रूस किस तरीके के तेवर दिखा रहा है ये जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी खबर ये आ रही है कि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रहेंगे। और लक्ष्य क्या है हम सब जानते हैं। लक्ष्य पहले दिन से जो रूस की तरफ से दोहराया जा रहा है वो यही कि उसे विसैन्यकरण करना है, सैन्य क्षमता जो है यूक्रेन की उसको खत्म करना है। ये लक्ष्य पहले दिन से रूस लेकर चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान, तो ये जो बयान आया है दानवीर साहब, कुल मिलाकर ये तो माना जाएगा कि वही शर्त जिसे लेकर ये युद्ध शुरू हुआ है। मैं आपसे जवाब लूंगी सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा यूक्रेन। आपसे कुछ ही देर पहले यूरोपियन यूनियन में एक जोरदार भाषण जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से दिया गया, जिसमें जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से उनका साथ देने की अपील की। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की अर्जी दी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। मतलब अब यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा यूक्रेन। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन में शामिल होता हुआ यूक्रेन। 27 सदस्य अभी तक यूरोपियन यूनियन में, और ऐसे में अब यूक्रेन भी दस्तखत कर रहा है। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन भी अब शामिल हो गया है। इसके मायने क्या है मुझे लगता है ये जरा समझ लेना चाहिए। जिस तरीके की सॉलिडारिटी की उम्मीद की जा रही है जेलेंस्की की तरफ से, दुनिया खासतौर से अमेरिका, नाटो, यूरोपियन यूनियन से, ये वही सॉलिडारिटी है सर राजन कुमार जी? हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी था क्योंकि यूक्रेन को जिस ढंग से नाटो ने कमिट किया या यूरोपियन यूनियन पहले बोल रहे थे कि सपोर्ट करेंगे, वो वैसे कर पा नहीं रहे थे। ना तो वहाँ पे उन्होंने आर्मी भेजी और ना ही पहले दूसरे जो ऑफर्स देने चाहिए थे वो दिए थे। तो एक ये मुझे लगता है कि एक वेलकम स्टेप है, और यूरोपियन यूनियन मिनिमम इतना तो कर ही सकता था। अगर वो यूक्रेन को डिफेंड नहीं कर सकता तो कम से कम वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो दे ही सकता है इससे। लेकिन दिक्कत अभी यह है कि अभी जो रेजिम है वो वहाँ पे रहेगी कि नहीं, और दूसरी जो रेजिम आती, देखिए रूस का मुख्य लक्ष्य है वहाँ पे रेजिम चेंज करना, एक फेवरेबल रेजिम वहाँ पे, पपेट रेजिम वहाँ पे स्थापित करना। तो दूसरी रेजिम आती है, उसका क्या डिसीजन होता है इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जेलेंस्की कब तक वहाँ पे टिके रहेंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। कर्नल दानवीर का जल्दी से हम रुख करते हैं। कर्नल दानवीर, यूरोपियन यूनियन में जरूर शामिल जेलेंस्की साहब हो गए, यूक्रेन हो गया है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा मदद चाहिए जेलेंस्की को वो सैन्य स्तर पर है, और उस दिशा में तो यहाँ पर कोई कदम उठा नहीं है अब तक। ना कदम उठा है और ना उस दिशा में कदम उठेगा, क्योंकि उसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर की तरफ और न्यूक्लियर वॉर की तरफ वो एक शुरुआत हो जाएगी, तो वो किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। ये जो कार्रवाई हुई है ये एक सॉलिडेरिटी दिखाई जा रही है यूक्रेन के प्रति, और मेरे ख्याल से इसका एक इमोशनल जो एंगल है और वो सारी चीजें हैं वहां तक ही सीमित है। मेरे ख्याल से इसका रियल इम्पैक्ट ग्राउंड पर कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं सांकेतिक लिहाज से ज्यादा महत्व है इसका, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।